हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किया है। ये है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसका सभी का मैं सॉल्यूशन आपको कराऊँगा। 27 नवंबर 2025 में पहला शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक मैं आपको सॉल्यूशन कराऊँगा। ओके, अगर आपने इससे पहले आपने उसे नहीं देखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसका। मतलब 1 से लेके 5 तक का जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आपको सॉल्यूशन कराऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें समूह का औसत दिया हुआ है और कोई शामिल हो रहा है, तो उसमें जो शामिल हो रहा है उसका हम उम्र कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे शामिल कौन हो रहा है? शिक्षक हो रहा है। शिक्षक यहाँ पे क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। तो हमें शिक्षक का निकालना है। तो सबसे पहले औसत कितना था? 26 छात्रों की औसत यहाँ पे 26 वर्ष था। तो ये 26 वर्ष पहले का औसत था। अब यहाँ पे शिक्षक शामिल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद शामिल होने के बाद कितना वर्ष मतलब औसत हो जाता है? 27 हो जाता है। और शामिल कितना हो रहा है? केवल एक, है ना? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं केवल शिक्षक शामिल हो रहा है, जो कि एक शिक्षक है। तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 26, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 26 + 27 ये हो जाएगा 6 और 7, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 53। तो शिक्षक का उम्र आ जाएगा 53। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो 27 नवंबर 2025 का पहला शिफ्ट का ये 7वां क्वेश्चन है मैथ्स का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और हमें इसका आंसर बताना है सेकंड में। तो यहाँ पे एक ट्रेन है और एक व्यक्ति को पार करने में समय ले रहा है 45 सेकंड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, जब एक आदमी को पार करता है एक ट्रेन, तो ये समय है, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ आदमी। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्वेश्चन में भी बोला है समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, तब दोनों को घटा देंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो अब यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन को हम यहाँ पे ले आते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है हम रख लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन तो दिया नहीं है, स्पीड ऑफ मैन दिया है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है। लेंथ ऑफ ट्रेन 325 मीटर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब पार कर रहा है जो टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ है 45 सेकेंड। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड है। तो हम इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, या फिर हम इसको बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए इसको हम बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा 18/5। ओके, जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम यहाँ पे 18/5 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हट जाएगा, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9×45, 9 दूनी 18। उसके बाद 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 हम इसको भाग देंगे तो 25 एकम 25 और 7 बचा, तो 25 थी अब 75। तो 13 दूनी 26, है ना? 13 का गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 26। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ से ये -5 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आया? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब आगे क्वेश्चन में बोला है, एक मतलब क्वेश्चन में आप आगे देख सकते हैं, इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये एक ट्रेन था, अब और एक ट्रेन है जो एक दूसरे को पार कर रहा है, तो वो कितने समय में पार कर लेगा वो हमें बताना है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेन का आप स्पीड याद रखिएगा। तो अभी मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन निकाला है, जो कि आया था
31 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो उसको वो टाइम कितना लगेगा पार करने में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, मतलब जितने समय में पार करेगा, बराबर टोटल दूरी, मतलब दोनों लेंथ हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रेन का यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ के, तो 325, और यहाँ पे दूसरा ट्रेन है 440, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 5 4 5 6 4 3 7, तो ये हो जाएगा 763 क्या है मीटर में आएगा। उसके बाद नीचे स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हैं विपरीत दिशा बोल दिया, तो विपरीत दिशा जब भी बोलेगा तो हम जोड़ेंगे। तो पहला तो 31 था, पहला ट्रेन का स्पीड यहाँ पे दिया है 31, दिया नहीं था तो हम लोग निकाले थे, और दूसरा ट्रेन का यहाँ पे स्पीड दिया है 20, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 1 3 2 5 51 आ जाएगा। ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में निकालना है, सॉरी मतलब टाइम हमें निकालना है सेकंड में। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 5/18 का, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ किलोमीटर पर आवर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/18 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये रफ काम था, इसको आप ध्यान में दीजिए। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। ओके, ऊपर 6 चले जाएगा, और 17 से हम इसको काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 6 बचा और 8 2 बचा, मतलब 8 85 हो जाएगा, तो 17 पंचे 85। उसके बाद ये 5 से फिर काट लेते हैं, 5 नियम 45। ओके, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ 9 बचा, और ऊपर ये 6, सॉरी नीचे 6, 6 ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा सेकेंड, 9 6 54 सेकेंड, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 54 सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो 8वां क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 पढ़ के, सॉरी ये 8वां क्वेश्चन है शायद, ठीक है, नंबरिंग शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो शायद ये 8वां ही क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी औसत चाल की बात करें, और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितनी दूरी जा रही है उतनी दूरी वापस भी आ रही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज स्पीड का, मतलब औसत चाल का 2 गुना स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 अपॉन स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2। ओके, ये गुणा में रहेगा, तो अब हम स्पीड ऑफ 1 और स्पीड 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 गुणा स्पीड ऑफ 1 दिया है 21, गुणा स्पीड ऑफ 2 दिया है 69, दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 6 7 8 9। अब हम इसको काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ये 0, फिर से हम इसको काट लेंगे तो 3 दूनी 6, ये 9 3 तिया 9, तो ये 3 एकम 10, तो 2 सत्ते 14 गुणा 23 अपॉन 10। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32 अपॉन 10। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक जीरो है, तो ऊपर में एक डिजिट के आगे दशमलव लग जाएगा, तो 32.2 हमारा एवरेज स्पीड आ चुका है, औसत चाल आ चुका है हमारा 32.2, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है, मतलब कौन सा अनुपात जो है 3:2 के बराबर है, तो कौन सा अनुपात है। तो इसको करने का बहुत सारे तरीका है, तो उसमें से एक तरीका तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में बना के इसका मैं बताया था, आज मैं इसका नया तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में बोला इसके बराबर कौन सा है, तो यहाँ पे आप उस संख्या का गुणा करो जो इसके बराबर आ सके, तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या का गुणा करो जो इसके आसपास आ सके, तो 17 का गुणा करोगे
तो 17 तिया 51 आएगा और 17 दूनी 34, जो ये तो आ जाएगा पहला वाला, बट दूसरा नहीं आ रहा है, तो 17 से गुणा करें कोई फ़ायदा नहीं। 18 से करते हैं, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। ओके, इसमें 18 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, 18 दूनी 36। ये किसके बराबर आ चुका है? 54/36, 54/36। हाँ, इसके अनुपात आ चुका है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर खालिस्तान प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। मतलब क्वेश्चन में बोला है 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, इस पे हमें छूट निकालना है। मतलब 4 खरीदे, 4 खरीदे, सॉरी 4 नहीं 6 खरीदे, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, ऐसा स्कीम चल रहा है, तो इस पे हमें छूट निकालना है। तो देखिए ऊपर में हम यहाँ पे लिखेंगे जितना मुफ्त है, मुफ्त कितना है 4, नीचे लिखेंगे टोटल कितना आखिर मिला है। यहाँ पे 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब 6 खरीद रहा है तो उसके साथ 4 और मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल क्या 6 हो जाएगा या फिर 4 होगा? तो दोनों नहीं होगा। टोटल आप थोड़ा सा कल्पना करिए, आप किसी दुकान में जा रहे हैं, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए ऐसा बोला है, मतलब 6 खरीदोगे तो 6 तो मिलेगा ही और साथ में और 4 मिलेगा, तो टोटल तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, नीचे में हमेशा टोटल लिखते हैं। उसके बाद हमें प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे बस। उसके बाद ये 0 से 0 काट लेंगे, 4 गुणा 10 ये हो जाएगा 40। मतलब इसका जो छूट मिलेगा है ना, इस स्कीम में जो छूट मिलेगा वो 40% आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक हम कर चुके हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तभी इस चैनल पर वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक अगली वीडियो में हम करेंगे।